हाल ही में देश को नया संसद भवन मिला, वो बहुत लग्जरियस और बहुत एडवांस है। समय को देखते हुए उसको एडवांस तरीके से बनाया गया है और पुराना जो संसद भवन था उसको छोड़ के अब सब लोग इसमें नए वाले में शिफ्ट हो जाएंगे। ये कैसा लग्जरियस भवन बना हुआ है इसके बारे में एक बार देखते हैं। अभी का जो संसद भवन है आप देखेंगे तो त्रिभुजाकार है। कैसा है आप देख पा रहे हैं, त्रिभुजाकार है और ये 4 मंजिल का है। ये 4 मंजिल इमारत है और इसके ऊपर एक बड़ा सा अशोक स्तंभ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अशोक स्तंभ लगा हुआ है। ये 650 मीटर ऊंचा है। कितना? 650 मीटर ऊंचा है और 9500 kg वजनी ये है जो अशोक स्तंभ बना हुआ है। इसमें कुछ समय पहले थोड़ा सा विवाद भी हो गया था कि ये कोई कह रहा था शेर ये एकदम गुस्से में देख रहा था। शेर तो गुस्से में ही देखता है ना, तो शेर गुस्से में ही देखता है। ये सारी चीज़ें हैं और समझते हैं कि ये जो भवन बनाया गया है, ये जो भवन बनाया गया है ये सेंट्रल विस्टा के तहत बनाया गया। सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसके तहत बनाया गया। सेंट्रल विस्टा क्या होता है? सेंट्रल विस्टा मीन्स होता है केंद्रीय परियोजना। सेंट्रल विस्टा मीन्स क्या होता है? केंद्रीय परियोजना या केंद्रीय दृश्य, इसको समझते हैं। अब सेंट्रल विस्टा क्या होता है? सेंट्रल विस्टा में ये अभी ये है कि अपना वो क्या कहते हैं इंडिया गेट से लेके और राष्ट्रपति भवन तक। इसमें क्या है? इंडिया गेट से लेके और राष्ट्रपति भवन तक। राष्ट्रपति भवन तक ये 3 किलोमीटर का जो एरिया है, यहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पीएम आवास और प्रेसिडेंट आवास जो है राष्ट्रपति भवन, इन सारे एरियाओं को फिर से रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, इसको दोबारा बनाया जाएगा। ये सारी परियोजना है सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत। उसी के तहत ये नए संसद भवन का निर्माण किया गया। अब इस नए संसद भवन में क्या है? अब इस नए संसद भवन में क्या है इसको एक बार देखते हैं। इसकी जो कुल लागत है 971 करोड़ है। कितनी है? इसकी जो कुल लागत है 971 करोड़ है। 971 करोड़ इसकी कुल लागत है। शुरू में तय किया गया था लेकिन बाद में जब बनते बनते जो इसका खर्चा जो 1200 करोड़ में आ गया। कितना हो गया? ये 1200 करोड़ इसका खर्चा आ गया बनते बनते। और चीज़ समझते हैं इस बिल्डिंग को लेके। ये बिल्डिंग अपने समय से बहुत आगे की सोच के बनाया गया है। इसका जो शिलान्यास हुआ था वो 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी इसको किए थे। पीएम जो अपने देश के वो किए थे। इसका जो उद्घाटन अभी हाल ही में 28 मई 2023 को मोदी जी किए थे। और इसका निर्माण आप जानते हैं, इसका जो निर्माण था वो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया था। सेंट्रल विस्टा तो था ये, लेकिन जो प्रोजेक्ट निर्माण किया था, जो बनाया था, ये टाटा प्रोजेक्ट ने बनाया था। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आपको बता रहे हैं, ये जो डिजाइन किया उनका नाम विमल पटेल है। क्या नाम है इनका? विमल पटेल नाम है। ये गुजरात के रहने वाले हैं। अच्छा, पहले का जो संसद भवन था वो गोलाकार का था। पहले का जो संसद भवन था थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। वो गोलाकार था। वो 12 फरवरी 1921 को उसका शिलान्यास किया गया था, यानी उसका ईंट उठ रखा गया था, निर्माण शुरू किया गया था। और 18 जनवरी 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इरविन के द्वारा उद्घाटन किया गया था और उसका जो डिजाइनिंग किए थे लक्ष्मण दास किए थे। कौन किए थे? लक्ष्मण दास किए थे। उसका जो निर्माण किए थे। और अभी का जो ये नया संसद भवन है इसका जो मॉडल बनाया है वो विमल पटेल बनाया है। और पुराना वाला जो संसद भवन था गोलाकार वाला, उसका जो डिजाइन किए थे एडवर्ड लुटियंस किए थे और साथ में उनके थे हर्बर्ट बेकर्स करके साथ में थे। अच्छा, उस समय जो संसद भवन को बनाने में 43 लाख रुपए का खर्चा आया था। कितना आया था? 43 लाख रुपए का खर्चा आया था। 43 लाख रुपए का खर्चा आया था। और अभी का जो संसद भवन बना है उसमें 1200 करोड़ का खर्चा आया है। इसमें कितना? 1200 करोड़ का खर्चा आया है। और इसको एक बार देखते हैं। इसकी जो क्षमता है 1224 लोगों की क्षमता है। इसका पूरा टोटल क्षमता है। लोकसभा में इसमें 888 सीटें हैं और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। इसको देखेंगे, इस भवन को तो 3 पार्ट में बनाया गया है। किसमें? इसको 3 पार्ट में बनाया गया। एक पार्ट आप देखेंगे तो लोकसभा का है, एक पार्ट लोकसभा का है और दूसरा पार्ट जो है राज्यसभा का है और तीसरा है लाइब्रेरी है। इन 3 पार्टों को करके बनाया गया है। इसको बनाने में अपने जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो राष्ट्रीय चिन्ह है, उसका बहुत ध्यान रखा गया। उसका क्या रखा गया? उसका ध्यान रखा गया। जैसे आप देखेंगे इसमें बीच में देखेंगे तो बरगद का पेड़ नजर आ रहा होगा। इसमें बीच में बरगद का पेड़ लगा हुआ है। और जो आपका लोकसभा का जो इंटीरियर डिजाइन है वो मोर के पंख जैसा है। वो मोर के पंख जैसा ऊपर का डिजाइन, आसपास की डिजाइन आप देख पा रहे होंगे, वैसा किया गया है। और जो राज्यसभा में अपने राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित होकर उसका इंटीरियर डिजाइन कमल के फूल जैसा किया गया। ये कितना लग्जरियस है और उसकी क्या क्या और विशेषता है इसके बारे में एक बार देखते हैं। मुझे तो सोच के इस बात में हंसी आ रही है। जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लोग हैं, मैं वहाँ की जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वहाँ के पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, सेना के लोग हैं, वो क्या सोच रहे होंगे सर कि भारत इतना पैसा कहाँ से ला के इतना महंगा संसद भवन बना ले रहा है। इतना पैसा खर्चा करके इतना आलिशान नया संसद भवन बनाया है। पुराना था ये एक और बना लिया है।
और वहाँ के जो वहाँ पे जो दिक्कत है खाने पीने को लेके और सारी महंगाई को लेके, यहाँ पे भी दिक्कत है ढेर सारी, लेकिन वहाँ पे भी दिक्कत ज़्यादा है यहाँ की अपेक्षा। तो वहाँ के जो लोग होंगे, सेना वना के पॉलिटिकल लोग होंगे, वो क्या सोचते होंगे भारत को लेके, इस बात पे सोच सोच के हंसी आ रही है। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, अपने देश में जो संसद भवन है वो तो हम लोग बना लिए हैं, पैसा लेके बहुत लग्जरियस संसद भवन बना लिया, लेकिन पब्लिक को भी ध्यान रखना चाहिए उसमें क्रिमिनल जो नेता है वो न जाने पाए। जो जाहिल टाइप के नेता हैं, अपने देश के विकास के छोड़ के अपना विकास को ज़्यादा अहमियत देते हैं, उस टाइप के जो नेता हैं वो संसद में ना घुसने पाए, ये पब्लिक को ध्यान देना होगा। क्योंकि जो घर होता है ना, लोकतंत्र का मंदिर है ना, जो संसद भवन हो, ऐसे ही जो मंदिर हो या घर हो या संसद भवन हो, वो अच्छे लोगों से बनता है। अच्छे लोग रहेंगे किसी घर में तो वो घर अच्छा होगा। अगर घर बहुत अच्छा, उसमें लोग रहने वाले अच्छे ना होना, तो घर भी अच्छा नहीं होता। ऐसे ही हमें ध्यान रखना होगा कि जो लोग पॉलिटिकल लोग वहाँ जाते हैं वो तोड़ फोड़ ना मचाएं, फालतू का टाइम वेस्ट ना करें, जनता के मुद्दे उठाएं और उनकी जनता के लिए बात करें, उनके लिए प्लानिंग करें, उनके लिए ढेर सारी योजना लेकर आए, जनता को लाभ पहुँचाने के लिए काम करें और देश की तरक्की के लिए। जब से नया पार्लियामेंट बना अपना दिल्ली में, नया जो संसद भवन है, जब से उसका उद्घाटन हुआ तब से चर्चा का विषय बना हुआ ये संगोल सब। ये संगोल क्या है? ये जो संगोल है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। संगोल के बारे में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।